अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने छोटी सनतों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पर देंगे। तमाम सनतों को अगले 3 साल तक 25% कम रेट पर बिजली फराहम की जाएगी और कोई पीक आवर नहीं होगा। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। वज़ीर आज़म के पसंदीदा फयाजुल हसन चौहान पार्टी की अंदरूनी साजिश का शिकार हुए और वफाकी सोशल मीडिया टीम की शिकायत भी फयाजुल हसन चौहान की वजारत से महरूमी का बाइस बनी। वज़ीर आज़म अक्सर इजलासों में फयाजुल हसन चौहान की परफॉर्मेंस की तारीफ करते रहे और इनकी मिसाल दूसरे वज़रा को देते थे, लेकिन वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता दौरे लाहौर में वफाकी सोशल मीडिया टीम ने फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने फिरदौस आशिक अवान की बतौर मुआविन खुसूसी इत्तलात वज़ीर आला पंजाब तकर्रुरी की मुखालफत कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने राय दी है कि फिरदौस आशिक अवान को हुकूमती जिम्मेदारी देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि फुल कोर्ट फिरदौस आशिक अवान को सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल का मुल्जिम करार दे चुकी है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के 7 जजेस फिरदौस आशिक अवान को आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1167 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 14 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 6849 हो गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना को लेकर अभी हम उस मरहले पर हैं जहां बर वक्त फैसले ना किए गए तो सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती हुई शरह के हवाले से मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि SOPs पर अमल दरामद में ज्यादा सख्ती की जरूरत है। कराची के जिला शर्की में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुतालिका इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शादी हॉल्स और दीगर छोटी दुकानें रात 10 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। सिटी कोर्ट कराची में मज़ार कायद पर नारेबाजी और तकद्दुस की पामाली केस की समाअत हुई। पुलिस ने मुकदमे का अबूरी चालान पेश किया। पुलिस ने चालान में मरियम नवाज को मफरूर करार दे दिया। मुकदमा शहरी की मुद्दत में ब्रिगेड थाने में अलसुबह दर्ज किया गया था। मुकदमा कायद मज़ार ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की दफा के तहत दर्ज किया गया। ताहम सरकारी वकला ने पुलिस चालान पर एतराज आयद कर दिया। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कहना है कि मुल्क का वज़ीर आज़म भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के वोटों से मुंतखब अपोजिशन अरकान से नहीं। मुल्क की सियासत में अवामी मसाइल पर ज़ाती गुस्से और अना को फौकियत दी जा रही है। कोयटा में नान बाई एसोसिएशन की जानिब से 12 रोज से जारी हड़ताल आज से खत्म करने का फैसला, जिसके बाद शहर भर में तंदूर खुल गए हैं। इस हवाले से सदर नान बाई एसोसिएशन रजा खिलजी का कहना है कि हुकूमत का 250 ग्राम रोटी का 20 रुपए का रेट मंजूर नहीं है। 300 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि रोटी के हुकूमती रेट के खिलाफ हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी देखी गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में महंगाई की शरह 9.04% थी, जो अक्टूबर में मामूली कमी के साथ 8.91% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में गंदुम 8.39% और गंदुम की मसनूआत 8% महंगी हो गई, जबकि पहले से महंगा आटा भी अक्टूबर में 4% और महंगा हुआ है। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 1000 अरब रुपए की कमी का मुतालबा कर दिया। IMF ने गर्दिशी कर्जों में कमी लाने का मुतालबा आलमी बैंक के जरिए किया है और IMF का कहना है कि गर्दिशी कर्ज से मुतालिक मामलात पर आलमी बैंक ही पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात कर रहा है। दुनिया के ताकतवर तरीन सरबराह मुमलिकत यानी अमेरिकी सदर का इंतखाब आज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब होंगे या बाइडन का पलड़ा भारी होगा, फैसला इलेक्टोरल वोट के नताइज के बाद होगा।
जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेने होंगे। ट्रंप कहते हैं जो बाइडन जीते तो लॉकडाउन के नाम पर शहरियों को घरों में लॉक कर देंगे और जलाओ घेराव करने वाले आज़ाद होंगे। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 6 मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्द हमलों में 2 शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि एक हमलावर भी मारा गया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मुसल्लह अफराद ने यहूदी इबादतगाह के करीब फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। पुलिस की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया, जबकि एक को हिरासत में ले लिया गया। हमले के बाद दहशतगर्दों ने करीबी होटल पर कब्जा करके होटल में मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया और दीगर कई मुकामात पर फायरिंग की। वियना पुलिस ने मुतासिरा इलाकों का मुहासिरा करके हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तुर्की में हलाकत खेज ज़लज़ले में मलबे का ढेर बनने वाली इमारतों में से 3 दिन बाद मौजूदाना तौर पर जिंदा बच जाने वाले 2 बच्चियों को निकाल लिया गया। तुर्की के साहिली शहर अजमेर में जुम्मे के रोज आने वाले 7.0 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसके नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 81 हो गई है। इमदादी कामों के दरमियान गुज़िश्ता रोज ज़लज़ले के 48 घंटे बाद एक 70 साला बुजुर्ग को जिंदा निकाला गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी करते हुए अदालतों के नए जजों की तकर्रुरी का हुक्म दे दिया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इदारा एहतसाब के 37 जजों की तरक्की का शाही फरमान जारी किया है। इदारा एहतसाब के सरबराह शेख डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने, जो महकमा जाती अदालती कौंसिल के भी सरबराह हैं, बताया कि जजों की तरक्की मुख्तलिफ ज़मों में हुई है। उन्होंने बताया कि जजों की तरक्की के शाही फरमान की अजरा से अदालती अमल में मजीद आसानी पैदा होगी, जजों के हौसले बढ़ेंगे और वो अपना फर्ज ज्यादा तनदही और खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। मुल्क में सोने की ऊंची उड़ान, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1000 रुपए इजाफे के बाद 1,14,100 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में इजाफे का रुझान। सोना $10 इजाफे के बाद $1,899 फी ओंस पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान नेवी का एक्वेटिक क्लब कराची में मुनक्किदा चैंपियनशिप की तीनों कैटेगरीज में पहली पोजीशन पर बरकरार। 3 रोज़ा तवील नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में लेजर स्टैंडर्ड 470 क्लास और विंड सर्विंग RSX क्लास जुमरे शामिल थे। तकरीब में पाक फौज, बहरिया, एयरफोर्स और सिंध की टीमों ने हिस्सा लिया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 7 माह बाद वापसी। PSL के फाइनल राउंड के इनेकाद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इंतजामिया की जानिब से माजी की तरह नेशनल स्टेडियम से मुलाहिका शाहराहों को बंद करने का फैसला कर लिया गया। PSL के इख्तितामी मैचेस से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। स्टेडियम और अतराफ में 3000 अफसर और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। PSL के प्ले ऑफ मरहले के मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को खेले जाएंगे। तीसरे वनडे के लिए हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने मुमकिना 15 खिलाड़ियों के नामों के हवाले से वीडियो बयान भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई हैं। मिसबाउल हक का कहना है कि आबिद अली, माद वसीम और हारिस रऊफ की जगह जफर गौहर, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हसनैन को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि फाइनल 11 के हवाले से हतमी फैसला पिच देख कर करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे, जो कि 7, 8 और 10 नवंबर को शेड्यूल हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी पड़ना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। अलबत्ता कश्मीर और एबटाबाद में चंद मुकामात पर बारिश हुई, जिससे सर्दी की लहर शुरू हो गई। मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत लिया में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोप्त में -3, कलाम में -2, किल्लात और स्कर्दू में -1, जबकि कोयटा और दीन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आज़म इमरान खान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि 30 अगस्त की रात 10:15 पर पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा दूसरे रोज दर्ज करवाया गया। थाना जाए वकुआ से 2 किलोमीटर से कम फासले पर होने के बावजूद 16 घंटे बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुकदमा फौरी दर्ज न कराने की माकूल वजह रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। फैसले के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी या दीगर जुराइम के इर्तिकाब का इल्जाम
इल्ज़ाम नहीं, उन पर कारकुनान को वज़ीर आज़म हाउस पर हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कारकुनान को सियासी तकरीर से पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले के लिए उकसाया, लेकिन इमरान खान की तकरीर की वीडियो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि तकरीर के वाज़ेह अल्फाज की गैर मौजूदगी में सरकारी इमलाक और इदारों पर हमले के लिए मुश्तइल करने के इल्ज़ामात नाकाफ़ी हैं और FIR में इमरान खान पर इक़दाम कत्ल, पुलिस के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या फायरिंग का इल्ज़ाम ही नहीं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक PTI और PAT की क़यादत ने 21,000 कारकुनान को पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब पेशकदमी की हिदायत दी। चंद वजूहात की बिना पर वाक़े का मुकदमा सिर्फ 131 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ खास जुर्म के तहत नहीं बल्कि अमूमी नौयत के मुकदमा दर्ज किए गए। अगर वक़ुआ के रोज़ इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज थी तो तमाम 31,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतने बड़े हजूम को दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद इस्लामाबाद और बिलखसूस रेड जोन में दाखिल होकर धरना देने की इजाज़त क्यों दी गई? फैसले के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमा सियासी मुखालफत में दर्ज किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कोई ऐसे शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए जो प्रोसिक्यूशन के केस को फ़ायदा दे सकें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ केस मज़ीद चलाना कीमती अदालती वक्त को ज़ाया करना है, जबकि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद से इमरान खान को सज़ा होने का इम्कान मौजूद नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन को तमाम गवाहान पेश भी करने दें फिर भी ये ठोस शवाहिद का केस नहीं। मज़ीद अदालती कार्रवाई से प्रोसिक्यूशन केस में किसी बेहतरी का इम्कान नहीं। फैसले के मुताबिक SSP ने अदालत में बयान दिया है कि केस सियासी मुखालफत में बना था और SSP ने एतराफ़ किया है कि केस को मज़ीद चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर कोरोना बढ़ा तो अपने कारोबार को बंद नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने छोटी सनतों के लिए पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% से कम कीमत पर फराहम करेंगे। कोरोना से मुतालिक वज़ीर आज़म ने अवाम से मास्क के इस्तेमाल की अपील की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बहुत करम किया। हमने फैसले सोच समझ कर किए और अल्लाह ने करम किया। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना बढ़ा तो सनतें और बिजनेस बिल्कुल बंद नहीं करेंगे बल्कि अपनी सनतों को SOPs के साथ चलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इन्हें मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे TTQ और स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के पेश नज़र हतमी फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी ने बराए कोविड इजलास तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत NCOC के सरबराह असद उमर करेंगे। इजलास में कोविड के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। सरबराह NCOC असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि माशी सरगर्मियों में कमी किए बगैर कोरोना फैलाव रोकने के लिए फौरी इकदाम करने की जरूरत है। याद रहे, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम सूबों को अस्पतालों में तिबी सहूलतें बढ़ाने की हिदायत की थी। NCOC ने कोरोना के बढ़ने की सूरत में मजीद सख्त इकदामात का अंदिया देते हुए कहा कि सूबे मुमकिन सख्त इकदामात के लिए इंतजामी तैयारियां मुकम्मल रखें। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1167 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात पंजाब का कलमदान वापस लेने के हवाले से अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के पसंदीदा वज़ीर फयाजुल हसन चौहान पार्टी के अंदरूनी साजिश का शिकार हुए और विफाक की सोशल मीडिया टीम की शिकायत भी फयाजुल हसन चौहान की वजारत से महरूमी का बाइस बनी। वज़ीर आज़म अक्सर इजलासों में फयाजुल हसन चौहान की परफॉर्मेंस की तारीफ करते रहे और इनकी मिसाल दूसरे वज़रा को देते थे, लेकिन वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता दौरा लाहौर में विफाक की सोशल मीडिया टीम ने फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सोशल मीडिया टीम में फयाजुल हसन चौहान की मुदाखलत ज्यादा होने पर भी एतराज़ात उठाए गए। वो सोशल मीडिया टीम में अपने लोग एडजस्ट कराना चाहते थे। वज़ीर आला पंजाब भी फयाजुल हसन चौहान की वजारत इत्तलाआत से अलहदगी के हामी थे और सीनियर वज़रा भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। फयाजुल हसन चौहान हुकूमत की कम और अपनी प्रोजेक्शन ज्यादा करते हैं, जबकि सैफुल्लाह नियाज़ी की जानिब से भी इनके खिलाफ शिकायत की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज फयाजुल हसन चौहान को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बना दिया गया है।
पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाक सरजमीन पार्टी हर जुल्म के खिलाफ बोलेगी। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा नहीं चल सकता। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाक सरजमीन पार्टी ही अवाम के मसाइल पर बात कर रही है और अवाम की तर्जुमान है। पहले लोग हुकूमत से नाउमीद होते थे तो अपोजिशन से उम्मीद होती थी। पहले लोग एक इदारे से नाउमीद होते थे तो दूसरे इदारे से उम्मीद होती थी। आज बदकिस्मती से लोग हुकूमत से भी नाउमीद हैं और अपोजिशन जमातों के रवैयों से भी नाउमीद हैं। उनका मजीद कहना था कि मीर शकील उर रहमान काफी अरसे से पाबंदे सलासल हैं, पर इन्होंने क्या जुर्म किया किसी को नहीं पता। मजहबी माशरों में ज़राए इब्लाग के लोगों के साथ ऐसा तर्ज अमल रवा नहीं रखा गया। मीर शकील उर रहमान साहब कितने महीनों से पाबंदे सलासल हैं, कोई कुछ नहीं पता कि क्या जुर्म है, क्या एंड होगा, लेकिन बंद है। पाकिस्तान के दानिशवरों समेत तमाम लोग हुकूमत और अपोजिशन दोनों से नाउमीद हो चुके हैं। सॉर्ट मुस्तफ़ा कमाल। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 1000 रुपए की कमी का मुतालबा कर दिया। IMF ने गर्दिशी कर्जों में कमी लाने का मुतालबा आलमी बैंक के जरिए किया है और IMF का कहना है कि गर्दिशी कर्ज से मुतालिक मामलात पर आलमी बैंक ही पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात कर रहा है। IMF ने मुतालबा किया है कि गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए इसकी अदायगी के लिए बिजली के नरखों में मजीद इजाफा किया जाए। यहाँ दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज की मद में 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे। IMF का मौक़िफ़ है कि इस अदायगी से कबूल IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज का हजम इस वक्त 2266 अरब रुपए है। कराची के इलाके सदर में एक ऐसी दीवार कायम की गई है जिस पर हुर्फ तहज्जी यानी अलिफ से ये तक के हुरूफ से आने वाले शहर के मुकामात और खाने के नाम दर्ज हैं। खूबसूरत दीवार किस मकसद के तहत बनाई गई है, तफसीलात जानते हैं हमना गौहर की इस रिपोर्ट में। उर्दू के हुरूफ तहज्जी आपने किताबों में तो पढ़े होंगे। आज हम आपको कराची के इलाके सदर में वाक़या एक ऐसी दीवार के बारे में बताएंगे जिस पर हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से ये तक के हुरूफ से आने वाले शहर के मुख्तलिफ मुकामात और खानों के नाम और तस्वीर बनाई गई हैं। ये दीवार वॉल्स ऑफ पीस के नाम से जानी जाती है, जिसे बनाने का मकसद शहर की दीवारों से मनफी तहरीरें हटाकर मुस्बत और तख्लीकी पैगाम आवाम तक पहुँचाना है। इस दीवार को वसल आर्टिस्ट कलेक्टर ने इंडस वैली ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के ताउन से तैयार किया है। तुर्की के मारूफ सयाहती शेफ बुराक ओज़देमिर को भी पाकिस्तान के बेहतरीन खानों के साथ साथ पाकिस्तानी चाय भी भा गई। तुर्की के मारूफ सयाहती शेफ बुराक ओज़देमिर इस वक्त पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात में खूब घूम फिर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और साथ साथ अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। मारूफ शेफ बुराक ओज़देमिर के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया और इन्हें बिल्कुल अपनों जैसा प्यार दिया। तुर्की के शेफ ओज़देमिर ने पाकिस्तान में फूड चेन कायम करने का भी ऐलान करते हुए कहा था कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट बनाऊंगा और लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वहाँ जाकर वो खाना जरूर खाएं। सोशल मीडिया पर 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले तुर्क शेफ महज खाने ही नहीं बल्कि तुर्क शेफ को पाकिस्तान की चाय भी भाग गई और उन्होंने चाय पीकर कहा कि पाकिस्तान की चाय फैंटास्टिक है। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में आज सैंडविच डे मनाया जा रहा है। सैंडविच डे मनाने का मकसद इस शे की अफादियत उजागर करना है जो मुज़र सेहत भी ना हो और काम में मसरूफियत के दौरान अफराद की भूख मिटाने के लिए आसान तरीन शे हो। सैंडविच का दिन मनाने का मकसद ये है कि बगैर किसी एहतमाम के आसानी से खाई जाने वाली शय की अफादियत उजागर की जाए। इसकी खास बात यह है कि इसे आप चलते फिरते काम करते हुए बआसानी खा सकते हैं। सैंडविच का दिन मनाने का आगाज किसने और कब किया ये कहना मुश्किल है। मुमकिन है कि किसी सैंडविच शॉप ने अपनी सैंडविचेस की तशहीर के लिए इस दिन को मनाने का ऐलान किया हो जो चंद साल में पूरी दुनिया में फैल गया। अलबत्ता खुद सैंडविच की तारीख निहायत दिलचस्प है। दुनिया भर में मशहूर ये डिश हादसाती तौर पर इजाद हुई। 1700 ईस्वी में इंग्लैंड के शाही खानदान का एक शख्स जिसे अर्ल ऑफ सैंडविच का खिताब दिया गया था जुए का बेहद शौकीन था। वो जुए का इस कदर शौकीन था कि चाहता था कि खाने के दौरान भी उसे जुए से हाथ ना रोकना पड़े। चुनाचा उसके हुक्म पर डबल रोटी के दरमियान गोश्त और सब्जियां रखकर एक डिश तैयार की गई जिसे खाते हुए भी वो खेल सके। इसके नाम पर मशहूर होने वाली ये शय जल्द ही आमो खास में मकबूल हो गई और आज हर शख्स सैंडविच खाना पसंद करता है। जब हम लियोनार्डो डा विंची का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में मोनालिसा का नाम आता है। दर हकीकत डा विंची ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी फ़न पारे बनाए इनमें से मोनालिसा को आफाकी शोहरत हासिल हुई।
सियाह लिबास में मलबूस एक खातून मोनालिसा की पेंटिंग जिसके चेहरे के तासुरात आज भी दुनिया के लिए एक पहेली हैं। आया वो खुश हैं या उदास? लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ वो शाहकार आज भी पूरी दुनिया में मकबूल तरीन है, लेकिन मोनालिसा का खालिक दा विंची एक ऐसी बुलंद कामत शख्सियत था जिसे सिर्फ इस एक फन पारे में कैद करना नाइंसाफी होगी। लियोनार्डो दा विंची को अगर हर फन मौला कहा जाए तो गलत ना होगा। वो सिर्फ एक मुसव्विर ही नहीं बल्कि मुजस्समा साज, इंजीनियर, साइंसदान, रियाजीदान, माहिर फल्कियात, माहिर तिब और मौजूद भी था। वो अप्रैल 1462 में इटली में पैदा हुए और 2 मई 1519 को फ्रांस में इंतकाल कर गए। इस अजीम शख्स को तारीख के ज़हीन तरीन इंसानों में से एक माना जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।